Hello everyone, chapter 13 Waste and its management, and today's topic is losses due to waste. Part 2. Waste material harm human being as well as plant, animal or environment. Irregularly through garbage affect the natural beauty of the place. अगर हम जैसे सभी जानते हैं कि वेस्ट मटेरियल जो है वो ह्यूमन बींग, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, एनवायरनमेंट हो, इन सभी को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। और इरेगुलरली अगर हम थ्रो करते रहेंगे गार्बेज तो इसकी वजह से हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है प्लेस की वो भी क्या होती जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अट्रैक्ट मैनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट विच इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ द स्पीड ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी अगर हम ये थ्रो करते जा रहे हैं तो इसकी वजह से हम हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो इंक्रीज़ होने लग जाएंगे। इससे क्या होगी, जो भी बीमारी वगैरह, जो डिजीज़ वगैरह है, इन्फेक्शन वगैरह है, उनकी बढ़ने की संभावना रहेगी। दीज वेस्ट एमिट बैड ओडर ऑन डिकम्पोजिशन देयर बाय अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। इसकी वजह से जो स्मेल जो आती है, बुरी स्मेल जो होती है वो निकलने लगी डिकम्पोजिशन से और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करी। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ दीज वेस्ट सब्सटेंस harmful greenhouse gases like methane, carbon dioxide are emitted that pollute the environment। इन्हीं डिकम्पोजिशन की वजह से जो हार्मफुल गैसें होती है, मीथेन, CO2, वो भी एमिट होने लग जाएगी, बाहर निकलने लगी, जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा। इसके अलावा कुछ वेस्ट कॉन्टामिनेटेड लाइक कॉटन, बैंडेज, ब्लड सीरीज, IV सेट ट्यूब, ग्लास, प्लास्टिक बॉटल विच कम आउट द हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट है, हॉस्पिटल से निकलते हैं। द क्लेम फॉर द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इज़ ग्रेटली अप्रिशिएटेड बट प्रॉपर अरेंजमेंट आर नॉट देयर। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि डिस्पोजल की व्यवस्था अच्छी हो चुकी है, परंतु उसको प्रॉपर रूप से डिस्पोज करने की व्यवस्था नहीं है। इन स्मॉल प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक, विलेज देयर आर नो अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट। अगर देखा जाए तो जो छोटी छोटी जगह होती है, विलेज वगैरह, इनके अंदर तो ये हॉस्पिटल और क्लिनिक में डिस्पोज की व्यवस्था वैसे भी नहीं होती है। बायोमेडिकल वेस्ट स्प्रेड इन द अराउंड लाइक बिटर लिटर पाइल डेंजरस इन मैनी वेज। Hepatitis B, tetanus, infection-related disease adds due to infected needle, smoke emitted by the burning of these waste lead to many types of disease। बायोमेडिकल में होने वाले जो लिटर है, कचरा है, गार्बेज जो है, उसकी वजह से उसके अंदर जो भी डिजीज़ वगैरह है, ये इनसे होने वाली जो भी वेस्टेज है वो क्या होते हैं, उनसे कई तरह की डिजीज़ बनने लग जाती है। वाइल एक्सपोज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम इन एयर, सॉइल, वाटर, आर्टिफिशियल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक स्टार्ट टू द प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिक। जैसे अगर ये ज़्यादा देर तक हवा में, पानी में या फिर सॉइल में रहेंगे तो इससे टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे। प्लास्टिक इज ए petroleum waste product, it is harmful toxic substance rich in the shores of water which increase the chances of having many disease टाइप्स ऑफ डिजीज। अगर प्लास्टिक जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करता है, अगर ये ज़्यादा देर एनवायरनमेंट में रहा तो इसके वाटर वगैरह में रहा तो इससे डिजीज होने के चांसेस हैं। पॉलीथीन वेस्ट ऑल्सो भी प्रूवन फैटल टू ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स, various kinds of disease spreading in people, the fertility of the soil is decreasing, underground water sources are getting contaminated। अगर जैसे पॉलीथीन अगर इनको अगर ये देखा जाए तो ही एनिमल्स के लिए, ह्यूमन के लिए, बर्ड्स के लिए भी हद तक है, साथ ही सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है और ये अदर सोर्स जो भी है अंडरग्राउंड वाटर, इनको कॉन्टामिनेटेड भी करता है। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ प्लास्टिक इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पैथोलिसिस ऑफ ब्लड इन ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द फोर्टेस प्रेग्नेंट वुमेन, स्टॉप द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द डैमेज। इसकी वजह से ही प्लास्टिक के अगर सोर्स का ज़्यादा यूज़ होता रहा तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी, जिसके वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके फोर्टिस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो भी डैमेज होगा। द केमिकल बायोस्फिनॉल विच इज़ द यूज इन प्लास्टिक प्रोडक्ट, और जिसकी वजह से डायबिटीज़ और अनबैलेंस लीवर जो है एंजाइम होने लगता है। द फ्लो ऑफ वाटर इज ब्लॉक बाय द थ्रोइंग द पॉलीथीन बिग ड्रेन आउट द हाउस वेयर द मेनी टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर द कैरियर ऑफ द फ्लोरेसिस पॉलीथीन बिग दैट आर थ्रोन इन द वेस्ट आर सेवरल टाइम ईटन बाय एनिमल विच गेट ट्रैप इन स्टमक एंड इंस्टेंट लीड द डेथ ऑफ द एनिमल। हम जानते हैं कि पॉलीथीन जो होती है वो अगर हम थ्रो करते हैं तो उसकी वजह से ड्रेन वगैरह सिस्टम है वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर एनिमल्स वगैरह खा लेते हैं तो वो भी उनके स्टमक में जो है वो ट्रैप होकर उसको क्या कर देते हैं, डेथ हो जाती है। सिमिलरली बर्निंग ऑफ द पॉलीथीन वेस्ट एमिट टॉक्सिक गैस लाइक CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड,
डाइऑक्सिन, इट इज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्किन, आइज। ये अगर ये पॉलीथीन अगर इसी तरह से एनवायरनमेंट में बढ़ती रही तो इसकी वजह से ये डिजीज़ होने के चांसेस भी होंगे। In the cities where the material of the collected, poor people start living there. The slum area, poor people living in the hills of poor hygiene and sanitary condition. जो स्लम एरिया में बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हैं वो बड़ी गंदगी के साथ में सैनिटरी कंडीशन में वहाँ रहते हैं। These colony are blame on our urban development. There are many dirty settlement of slum in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai और कैपिटल ऑफ द स्टेट दे आर द एक्सपेंडिंग। बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं उनके अंदर ये कंडीशन प्रेजेंट होती है और ये हमारे देश के डेवलपमेंट पे एक क्या है ब्लेम भी बनता है। दीज स्लम सेटलमेंट आर द एक्सपेंडिंग इन द मैनी सिटीज़ ऑफ राजस्थान लाइक जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, श्रीनगर, अलवर, भरतपुर एक्सेट्रा। यहाँ भी ऑल्सो ड्यू टू द लिमिटेड सोर्स होने की वजह से एपेथी ऑफ म्यूनसिपलिटी और म्यूनसिपलिटी की जो लापरवाही है। टुडे इन ऑल सिटीज़ वेस्ट मटेरियल आर स्प्रेडिंग इन रेजिडेंशियल रहने वाले एरिया के अंदर इकट्ठे हो जा रहे हैं विच इज़ मैटर टू एक्सट्रीम कंसर्न। जो आज देखा जाए तो ये सोचने लायक टॉपिक बना हुआ है। वेस्ट का मैनेजमेंट कैसा किया जाए? वेस्ट इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल इन्वर्टेंस towards garbage management has been taken seriously today and concern have been raised at national international level about the side of the impact। अगर देखा जाए तो ये वेस्ट मैनेजमेंट जो है हमारे इंडिया की नहीं पूरे ग्लोबल की एक प्रॉब्लम बन चुकी है और इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस टॉपिक के बारे में सोचा जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो टोटल जो हमारी इंडिया की 5161 जो सिटीज़ है उसमें 35 सिटी जो है मेट्रोपॉलिटन है। इसके अंदर 393 जो है वो फर्स्ट क्लास सिटी है, 401 सेकेंड क्लास सिटी है। इसके अलावा और देखा जाए तो 20,000 से 50,000 वाली पॉपुलेशन वाले टाउन और सिटीज़ हैं। इंडिया में 1 लाख टन वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है पर डे हर एक सिटी से। द एवरेज अमाउंट ऑफ लीटर स्मॉल टाउन इज़, अगर देखा जाए छोटे छोटे स्मॉल टाउन के अंदर रहने वाले व्यक्ति का खर्च जो वेस्टेज है वो पर व्यक्ति 0.1 kg होता है, जबकि बड़ी सिटी में देखा जाए तो ये पर व्यक्ति 0.4 से 0.6 kg जो गार्बेज टन उनका होता है बड़ी सिटी में। द गार्बेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ द इंडिया। द मिडल क्लास villagers being attracted towards the culture of increase the population of the cities, so these new city naturally careless towards the mass management। अगर देखा जाए जो मीडियम कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो बड़ी सिटी की ओर ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं और वो उधर की साइड सेट होना चाहते हैं, बट बड़ी सिटीज़ के अंदर ये मैनेजमेंट नहीं होता है कि उनसे होने वाली पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से इंक्रीज होने वाले वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाए। सो दीज न्यू सिटीज़ नेचुरली टूवर्ड्स मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट इज़ डिफिकल्ट to small town due to the shortage of availability फंड, लेक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। अगर देखा जाए छोटे टाउन के अंदर वेस्ट को मैनेज करना टफ है क्योंकि वहाँ पे फंड अगर देखा जाए खर्चे वगैरह के लिए वो कम है। इज़र टू डेवलप द चीपर, इसके लिए यही है कि चीपर और नेसेसरी मैनेजमेंट जो है वो पीपल के द्वारा क्या किया जाए देखा जाए, जैसे ऑर्गेनिक मैन्यूर बना दिया जाए, इनफेस्ट वर्मी कंपोस्ट किया जाए, लिटर बाय द ओवन एरिया अपने आसपास के एरिया में। बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ मैन्यूर इंक्रीज द साइड इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। हमें बायोकेमिकल मैन्यूर को प्रोड्यूस करना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं उनके इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। इट विल बी द मोर नेचुरल और बेनिफिशियल डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिक मैन्योर। अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है वो बेटर होता है। मैनेजमेंट ऑफ लिटर इज पॉसिबल ओनली विथ पर्सनल इंटरेस्ट। मैनेजमेंट जो है वो एक जो गार्बेज जो होता है पब्लिक एरिया में डाला गया उसका मैनेजमेंट जो है पर्सनल इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट ए सोशल ड्यूटी। ये सोशल ड्यूटी ना समझ के ये सोचा जाना चाहिए कि हमारे आसपास को जो है वो एनवायरनमेंट और हमारी लाइफ पे इसका इफेक्ट नहीं बना जाए, तभी हम इसे सही मैनेज कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट इज collection, transportation, disposal of garbage, sewage and other waste product। वेस्ट मैनेजमेंट का मीन्स क्या हुआ, आप कलेक्शन करो, उसका ट्रांसपोर्टेशन करो या फिर डिस्पोज करो गार्बेज, सेवाज और अदर वेस्ट प्रोडक्ट को, इसे ही हम वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंसिस्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस, रेडियो एक्टिव रूप में हो सकते हैं और डिफरेंट मेथड होते हैं इनको सब्सटेंस को डिस्पोज करने के। और अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की मेथड जो है अलग अलग कंट्रीज़ में होती है, विलेजर सिटी में अलग अलग रूप से होती है।
द एग्रीगेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्ट इन द सीरियस प्रॉब्लम इन बिग सिटी, बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर वेस्ट का जो कलेक्शन है उसका बढ़ता हुआ रूप जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ कांट बी स्टॉप, डेवलपमेंट जो है अगर देखा जाए प्राकृतिक प्रोसेस है, इसे स्टॉप नहीं किया जा सकता, बट नेसेसरी टू गिव द प्रॉपर डायरेक्शन टू द इमेजिनेशन ऑफ द वेस्ट, परंतु इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी जरूरी है। कैन बी डन बाय विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। 1975 में गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा सीवारमन कमिटी की गई, जिसके अंदर सजेस्ट किया गया था एस्टेब्लिश तो लार्ज डस्टबिन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी वेस्ट, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए वेस्ट कलेक्शन का, सिटीज़ बर्निंग द पाइल लेटर एक्सेट्रा, ये सब का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। फॉलोइंग में इसके लिए ये कंप्लीट किया जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।